पाकिस्तान होटल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के तर्जुमान वकास अजीम ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए मुकर्रर किए गए औकात कार पर नजरसानी करे। महदूद टाइमिंग पर होटल और रेस्टोरेंट्स की सरगर्मियां जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जब हुकूमत सिंध की जानिब से जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन के तौर पर मुख्तलिफ जो तिजारती मराकज़ हैं, इसके साथ साथ शादी हॉल्स हैं, उनके लिए टाइमिंग्स जो है वो मुकर्रर की गई, तो वही हम देख रहे हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो रेस्टोरेंट्स हैं और हॉल रेस्टोरेंट्स हैं और इसके साथ साथ जो होटल्स हैं, उनके लिए भी जो है वो टाइमिंग्स मुकर्रर की गई है। यानी कि टाइमिंग जो है वो शाम 7 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक है होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वकास अजीम, जो कि तर्जुमान है ऑल पाकिस्तान होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जानते हैं। क्या कहेंगे सर, टाइमिंग्स मुकर्रर की गई हैं और मकसद ये है हुकूमत का कि किफ़ायत शुमारी, कि तेल की जो अखराजात है वो कम हो और इम्पोर्ट बिल कम हो सके। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हमारी एक बड़ी अच्छी मीटिंग सीएम साहब के साथ हुई भी थी और उसमें भी तमाम जो तंजीमें थी वो सब मौजूद थी, ताजी तंजीमें, हमारे यार दोस्त, सबने हमने अपने अपने मौक़िफ़ दिए थे। और हमारा ख्याल है कि जो हमारे मौक़िफ़ के ऊपर, क्योंकि जैसे शादी हॉल के साथ एक अच्छा टाइम उनको मिला, हमने इनको समझाया था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की एक फिक्स्ड जो एम्प्लॉयमेंट है वो मौजूद है और बहुत ही एक बड़ी सैलरी है जो कि हम लेके चलते हैं। तो अगर हम इतने कम वक्त में काम कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले अपनी जो सैलरी है उसको, या जो एम्प्लॉयमेंट है उसको शेड करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा इस वक्त एक अलमिया खड़ा हो सकता है। तो अभी हमारी इनसे बात भी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द एक नया नोटिफिकेशन इस हवाले से क्लियरिटी आ जाएगी कि मतलब सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के साथ साथ हमें फिर शाम के औकात में भी काम करने की इजाजत दी जाएगी। इस बात की भी उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत सिंध जरूर इनकी बात सुनेगी। और दूसरा, इन्होंने एक अहम मुतालबा किया कि हुकूमत, चाहे वो फेडरल हो या फिर सूबाई हुकूमत हो, वो उन कल्परेट्स या कि उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे जो कि एलपीजी को महंगा करके बेच रहे हैं, जिसके लिए होटल और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उनको भी अपनी सरगर्मियां जारी रखना मुश्किल हो रहा है और उसके साथ साथ आम आवाम के ऊपर भी महंगाई का बोझ पड़ रहा है। जी। ताजिर बिरादरी शहर कायद में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतमईन। कराची ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने ताजिर बिरादरी के मौक़िफ़ को सुना। कारोबारी औकात कार मुकर्रर करने पर वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। जाएंगी डाइनिंग और शादी हॉल 11:30-12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, इससे एनर्जी बचेगी और हमारी इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। आए मिलके कराची की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। तमाम ताजिर बिरादरी स्टेक होल्डरों को शामिल किया गया और मुशावरत से यह फैसला हुआ। काबिल तहसीन है वो लोग। मैं ये कहता हूँ वज़ीर आला सिंध को मैं सलूट पेश करता हूँ और ये मौक़िफ़ जो पेश किया गया और औकात कार तय किए गए, यकीन माने ये दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सराफा एसोसिएशन का स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान। तारिक रोड ज्वेलर एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल्ला चांद कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के फैसले को सराहते हैं। वज़ीर आला ने ताजरों का मौक़िफ़ सुनने के बाद कारोबारी औकात कार को मुकर्रर किया। आइंदा भी ऐसे इक़दाम को कबूल करेंगे। हुकूमत ने शॉर्ट लॉकडाउन लगाया है तवानाई बचाने के लिए, हम उसकी हिमायत करते हैं और तमाम सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है वो इसकी हिमायत करती है, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन हो, चाहे वो ज्वेलर्स की एसोसिएशन हो, तमाम एसोसिएशन सपोर्ट करती है। और हम मुराद अली शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ताजी की बात सुनते हुए ये जो टाइमिंग के इक़दाम किए हैं हम उसको सराहते हैं और आगे भी हुकूमत कोई इस तरह के इक़दाम अगर करती है हम उसको सराहेंगे। हम जो है हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट करते हैं लॉकडाउन। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। डीजल 135, पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता कर दिया। नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, शहरी मुकम्मल रिलीफ के मुंतज़िर। हुकूमत की जानिब से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 135 रुपए लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल भी 12 रुपए लीटर सस्ता हो गया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। शहरियों ने हुकूमती फैसले को जुज़वी रिलीफ करार देते हुए कहा कि महदूद आमदनी के पेश नज़र पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। अब भी आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल की खरीदारी में चला जाता है। महंगाई के दौर में मजीद रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल सस्ता हो गया, 12 रुपए
बोतलों में लेने की वजह 12 रुपये सस्ता हो, पर पुरानी कीमत पे थोड़ी आया अभी भी। तो आप 273 रुपये। सर मैं तो चाहता हूँ 100 रुपये लीटर हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बाकी इस टाइम पे भी ये 370 रुपये लीटर है, 78 रुपये लीटर। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह है। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग कहाँ जाएँ। हुकूमत ने आलमी सतह पर तेल सस्ता होने के सबब पेट्रोल मसनूआत की कीमत वुमेन हायर सेकेंडरी स्कूल कोरंगी वाई एरिया खस्ता हाल हो गया। स्कूल की दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा। बड़े रकबे पर कायम स्कूल में सहूलियात नापैद। मजीद बात करेंगे राबेल सदीद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरंगी वाई एरिया में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की हालत आपको दिखाती चलूं तो यहाँ पर जो है वो 1600 बच्चों की जो है वो इनरोल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्लासेस का ये सूरत हाल है कि 5 जो क्लासेस है वो नीचे वाले फ्लोर पर फाल है, जबकि सामने जो बिल्डिंग है वहां पर जो है वो 9 क्लासेस फाल है। लेकिन यहाँ पर हमने जब विजिट किया तो मेरे कैमरामैन इमरान नहीं कि आपको दिखाते चले स्कूल की जो ये हालत है और ये कि ऊपर से जो है वो सारा प्लास्टर नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर इन क्लासेस को अभी तक गैर फाल रखा गया है। और यहाँ पर जो इंचार्ज है उनसे बात करी, उनका ये कहना है कि इतना बड़ा स्कूल है और सिर्फ बच्चों के लिए चंद क्लासेस ही रखी गई हैं, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल का सबब बन रही है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है और खासतौर पर लाइट लोड शेडिंग की वजह से बच्चों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज स्कूल के मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं इस हवाले से। सर मुझे ये बताइएगा कि आज तो आप लोगों के स्कूल में सेंटर पड़ा है, हमने ये भी देखा कि बच्चों को जो है वो लोड शेडिंग नहीं मिल रही, साथ साथ ये भी बता देगा कि ये प्लास्टर वगैरह जो गिरा है वो कब से स्कूल की इस तरह की सूरत हाल है? ये तकरीबन साल भर हो रहा है कि तकरीबन हमारी सूरत हाल ये है। हमने हर तरीके से सबको इसकी इतला दी हुई है। पहले से स्कूल के अंदर हमारा तकरीबन 800-900 बच्चों को सेंटर बनता था, अब हमारे पास 200 बच्चों को सेंटर बना है। सिर्फ इसी लिहाज से कि क्लास की सूरत हाल आप खुद देख लें कि क्या सूरत है। सब गिरते हैं, किसी बच्चे सर पे लग जाए, कुछ हो जाए तो वो नुकसान कौन करेगा। अच्छा सर ये भी बता दीजिए कि अभी यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो कितनी फाल है और कितनी गैर फाल है? तकरीबन हमारी 6 से 7 क्लासेस में फाल नहीं है, बाकी नीचे ये हमारे 6 यहाँ पे नीचे और 9 वहां पे लग रही है। 9, 6, 15 फिलहाल लग रही है। अगर हमारी ये बना हुआ होता तो हमारा 20-22 क्लासेस लग रही होती और उसमें हमारे पास लोगों की सिफारिशें इतनी आती है एडमिशन के लिए, लेकिन हमारे पास जगह ना होने के बाद हमें मना करना पड़ रहा है कि एडमिशन नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज मौजूद थे स्कूल के, उनका यही कहना है कि अच्छा बड़ा एक स्कूल था और बड़े रकबे पर जो है वो कायम था और स्कूल के अंदर क्लासेस भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन गैर फाल जो है आधे से ज्यादा क्लासेस जो है वो गैर फाल है, जबकि कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो कि हमने विजिट भी किया कि नीचे 6 के करीब है और सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें 9 के करीब जो है वो क्लासेस फाल है। और उनका यही कहना है कि सेंटर भी इस स्कूल में इसीलिए बहुत कम बच्चों का डाला गया क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लासेस की सूरत हाल की वजह से लोड शेडिंग की वजह से काफी सेंटर्स नहीं लिए गए। इंचार्ज का यही कहना था कि एक सीट के ऊपर 4 से 5 बच्चों को बिठाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लासेस की वजह से काफी ज्यादा बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी। इम्तहानी मराकज़ के बाहर वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के पायलट प्राइमरी स्कूल के बाहर वालिदैन अपने बच्चों के इंतजार में शदीद गर्मी और धूप में खड़े रहने पर मजबूर। वालिदैन ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। मजीद बताएंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि जिस तरह कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स में जो है वो सेंटर बना दिए गए हैं, बच्चों के मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। 9वीं जमात का पहला एग्ज़ाम जो था वो चल रहा था। बच्चे जो हैं वो अंदर जाहिर सी बात है पेपर दे रहे होते हैं, बाय पेरेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो पेपर देकर आएँ तो वो बच्चों से पूछे कि पेपर वगैरह कैसे हुए हैं। तो पेरेंट्स को इस हवाले से क्या फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, क्या है, सब कुछ जानते हैं। मैं इस वक्त एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद एक स्कूल में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पे एक पेरेंट भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या बात करेंगे फैसिलिटीज के हवाले से कि बच्चों को तो चलो दी जा रही है, पेरेंट्स को क्या फैसिलिटी दी जा रही है? पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं फैसिलिटी दी गई क्योंकि उनको बाहर से ही वापस कर दिया गया है कि आपके बच्चे जो है अंदर महफूज हैं। उनको हमने सब कुछ बताने वाले हैं कि उनको कौन से रूम में बैठना है, उनको पानी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स को जो है कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी गई, इसलिए कि बाहर खड़े हैं। अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ तो जाके दोबारा वापस नहीं आ सकती ना, जेंट्स तो फिर भी चलो बाइकों पे होते हैं वो के आ जाते हैं, लेकिन लेडीज़ कहाँ जाएँ? इतनी दूर दूर से आ रही हैं अपने बच्चों को लेके, तो वो कहाँ जाएँ? तो इसलिए उनके लिए बाहर कुछ ना कुछ तो इंतजाम रखना चाहिए था, पानी का, बैठने का। टेंट ही लगा देते, चले अंदर नहीं अलाउ कर रहे तो बाहर ही लगा दें, कुछ चेयर रख दें, कुछ भी कर दें। इस हवाले से उन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया।
जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि बाहर जो है बच्चों को तो चलो अंदर फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन बाहर पेरेंट्स को कोई फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। धूप इतनी ज़्यादा है बाहर, ना पानी का इंतजाम है, ना कोई टेंट वगैरह का इंतजाम है, तो पेरेंट्स इसी तरह बाहर जो है वो बैठे रहते हैं। पेपर ख़त्म होता है तो बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं। तो इस हवाले से यही कहना था कि पेरेंट्स को कोई फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। कमसिन बच्चे को अगवा करने का मुकदमा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन गरबी की अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी, कम उम्र बच्चे को अगवा करने का मुकदमा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है और उसे 50,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल हुक्काम की कस्टडी में था। अदालत ने जेल हुक्काम को ख़त इरसाल कर दिया है कि मुलजिम अगर किसी और केस में मतलूब या नामजद नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो है वो रवां साल ही मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना जैक्सन में दर्ज किया गया था। मुकदमे में PPC 364A की दफ़ा शामिल की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने 6 लापता शहरियों का सुराग लगाने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। पुलिस रिपोर्ट दरख्वास्त गुज़ारों के वकला के इत्मीनान के बाद दरख्वास्तें निपटा दी गईं। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ शमाली से, बताइएगा। हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। चूँकि पुलिस ने 6 लापता अफराद की जो लापता अफराद थे, गुमशुदा अफराद थे, उनका सुराग लगा लिए है और उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश कर दी है। दोनों इसमें रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस ने रिपोर्ट अपनी जमा कराई उसके मुताबिक जमशेद टाउन के थाने हुदूद से लापता मोहम्मद आसिफ जो हैं और समीला जो थे वो लापता थे, जबकि उनकी गुमशुदगी की दरख्वास्त भी जो है वो दायर की गई थी। जबकि इनका ये कहना था कि दोनों अफराद अब घर पहुंच चुके हैं। इस पर अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट के बाद इन दोनों की गुमशुदगी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी है। इसी तरह जो दूसरे शहरी हैं नमजीद वो भी घर पहुंच चुके हैं और मोहम्मद जावेद वो जो थे वो भी लापता थे, वो भी घर पहुंच चुके हैं। तो लिहाजा अदालत ने दीगर लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक हुक्काम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है, पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही साथ अदालत ने यह हिदायत दी है मुतल्लिका हुक्काम पुलिस महकमा दाखिला को कि लापता अफराद की बाज़ाबी को यकीनी बनाया जाए और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। जी, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 का मैच जारी है। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। मोहम्मद हम्माद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी, जो है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में आज भी PSL के 11वें एडिशन के 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान इस वक्त जारी है और लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने टॉस जीतकर जो है बॉलिंग का फैसला किया है। पेशावर के कप्तान बाबर आजम को बैटिंग की दावत दी है। दूसरा मैच जो है शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें जो है 2 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो सख्त जो है यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो मुल्तान सुल्तान है वो भी इस वक्त प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। उन्होंने जो है 4 दिन आराम करके जो है आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है, जिसमें ये ऑप्शनल इनका ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें जो है इनके जो कप्तान है वो इनके जो कप्तान है स्मिथ वो जो है आज और ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। इसके साथ साथ वाइस कप्तान शान मसूद भी जो ट्रेनिंग में है और जो है साहिबजादा फरहान जो कि जाराना बल्लेबाज है वो जो है वो उनको उन्होंने रिलीज़ किया था कुछ दिन के लिए, लेकिन वो आज शाम तक जो है वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। मुल्तान सुल्तान जो है कल भी प्रैक्टिस करेगी। तो आज जो है इस वक्त लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है वो इस वक्त मुकाबला जारी है। दूसरा मैच जो है वो शाम 7 बजे खेला जाएगा। जी, आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक महकमे एंटी इंक्रोचमेंट ने 14 अप्रैल को जिला वस्ती में कार्रवाई का फैसला कर लिया। महकमे एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जिला वस्ती से तजावुज़ात के खात्मे के बाद जिला गरबी का रुख किया जाएगा। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। और जी बिल्कुल, शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने 14 अप्रैल से कराची के जिला वस्ती का रुख करने का फैसला जो है वो कर लिया है। जिला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जिला गरबी का रुख किया जाएगा।
तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली कहते हैं कि शहर में तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए नाइट ऑपरेशन का आगाज जो है वो कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ रोजाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर, किमाड़ी, लियारी व दीगर इलाकों से तजावुज़ात का खात्मा जो है वो कर दिया गया है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का कहना है कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाने के साथ साथ तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। किसी भी शख्स को शहर की खूबसूरती को जो है वो तबाह करने की इजाजत जो है नहीं दी जाएगी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का मजीद कहना था कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो है बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट मरहलावार ऑपरेशन करने के बाद हर मुमकिन इकदाम उठाएगा। जी, बांग्लादेशी आला सतही वफ्द का दाव यूनिवर्सिटी का दौरा, फैकल्टी और तलबा के तबादले, मुश्तरका तहकीक पर पेशरफ्त, जदीद ऑन्कोलॉजी में नॉलेज ट्रांसफर और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर, कम वसाइल वाले ममालिक के लिए पायदार कैंसर मॉडल पर भी इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया गया। बांग्लादेशी आला सतही वफ्द का ढाका यूनिवर्सिटी का दौरा, फैकल्टी और तलबा के तबादले, मुश्तरका तहकीक पर पेशरफ्त। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन जो है वो कराची के दौरे पर हैं और गुज़िश्ता रोज उन्होंने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दौरा किया था और आज बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन जो है वक्त के हमरा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पहुंचे हैं, जहां पर वाइस चांसलर ने डाउ यूनिवर्सिटी ने हाई कमिश्नर का पुरसपाक इस्तकबाल किया, जबकि फैकल्टी और तलबा के तबादले मुश्तरका तहकीक पर पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। जदीद ऑन्कोलॉजी में नॉलेज ट्रांसफर और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जबकि मुलाकात में कम वसाइल वाले ममालिक के लिए पायदार कैंसर इलाज मॉडल्स पर भी इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी का खित्ते में तिब्बी तालीम में किरदार मजीद मुस्तहकम करने का भी अज़म, जबकि वाइस चांसलर नाज़ली हुसैन ने बांग्लादेशी वक्त को जो है खुशामदीद कहा। हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की क़ियादत में वक्त को जो है तालीमी रवाबित बढ़ाने के हवाले से जो है उन्होंने कहा, जबकि वक्त में ओछा कैंपस और DIKIOH का तफसीली दौरा किया, कैंसर के जदीद इलाज की सहूलियात का जायजा दिया, जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई, PITCT और MR लिंक टेक्नोलॉजी पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई, जबकि डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों का भी जायजा लिया हाई कमिश्नर मिस्टर इकबाल हुसैन ने, जबकि डेंटल तालीम और क्लिनिकल ट्रेनिंग के मियार को भी सराहा गया, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिब्बी व तालीमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची प्रेस क्लब की हेल्थ और कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इक़दाम, सहाफ़ियों और उनकी फैमिली के लिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। कैंप में सहाफ़ियों और उनकी फैमिली को मुफ्त मुआयना टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। इब्राहिम रिंद से तफसीलात ले लेंगे, बताइएगा। कराची प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के लिए, मेम्बरान के लिए कराची प्रेस क्लब की जानिब से और कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ पे बड़ी तादाद में प्रेस क्लब के सहाफ़ी और उनकी फैमिली भी यहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट करा रहे हैं। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं मेरे उल्टे हाथ की तरफ कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रही है सहाफ़ियों की, उनकी फैमिली की, और साथ साथ जो है यहाँ पे ब्लड प्रेशर के टेस्ट भी किए जा रहे हैं और साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है, जहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट करने का सिलसिला जारी है। और इसी तरह हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हड्डियों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इसी तरह जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, उनकी फैमिली मौजूद है और साथ साथ डॉक्टर उनको गाइड भी कर रहे हैं और कि उनको इस मौसम में इन बीमारियों के हवाले से, जो इनको बीमारियाँ हैं उसके हवाले से क्या खाएँ क्या पिएँ, और इसी तरह मेडिसिन भी मुख्तलिफ यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। आगे हमारे पास एस्थेटिक क्लिनिक्स है, डर्मा स्किन के हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा साहिबा। आयशा से पूछेंगे कि इस मौसम में वैसे भी बीमारियां फैलती जा रही हैं और इस हवाले से लोगों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, मौसम की भी तब्दीली है, तो हम इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। मैडम, एक तो बताइएगा कि मेडिकल के हवाले से, आज के कैंप के हवाले से क्या कहेंगे ओवरऑल, और साथ साथ जिस तरह सहाफ़ियों को टाइम नहीं मिलता, स्किन के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं ख़वातीन और मर्दों में, आज की क्लिनिक के हवाले से क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा मुस्तफ़ा है और मैं कराची मेडिकल सेंटर से हूँ। यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में हमारा कैंप लगा हुआ है
बड़ा अच्छा सेटअप है, पेशेंट का इन्फ्लक्स भी है। और बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि अब इस वेदर में स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे फंगस है, स्केबीज़ है, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। जर्नल्स के हवाले से यही है कि क्योंकि धूप में एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है तो टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसके लिए हम ऑब्वियसली कुछ मेडिसिन तो होती हैं लेकिन प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग है, PRP वगैरह है, तो वो सब हम KIMS कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा मुस्तफ़ा ने तफसीली बताया। और इसी तरह जो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब कैंप के अंदर जो है वो यहाँ पे उनका चेकअप किया जा रहा है, तो इस हवाले से यहाँ पे तमाम जो वो सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से आवाम को भी चाहिए और ख़ासतौर पर साफ़ी और उनकी फैमिली को चाहिए कि यहाँ पर आके एक रोज़ा जो फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है उससे फ़ायदा उठाएँ, अपना मायना करें और अगर कोई बीमारी लाक होती है तो फौरी तौर पर तशख़ीस करा के फौरी तौर पर इलाज कराएँ। जी। मेड इन गुजरांवाला एक्सपो का दूसरा रोज़ कराची के शहरियों समेत सियासतदानों, समाजी रहनुमाओं और सनतकारों की आमद का सिलसिला जारी। निजी कंपनी के CEO जमान आमिर भट्टी कहते हैं कि इस तरह की एक्सपो का होना काबिल सताइश है। मजीद बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी नाज़रीन, हम कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और मेड इन गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ये एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस एक्सपो में कराची के शहरियों की, सनतकारों की, सरमायाकारों की एक बड़ी तादाद विजिट कर रही है और इस इक़दाम को काबिल सताइश करार दे रही है। और गवर्नर सिंध ने भी आज इस एक्सपो का दौरा किया है और यहाँ की जो मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। मेरे साथ इस वक्त जमान आमिर साहब भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस तरह की एक्सपोज का होना किस तरह से देखते हैं और पहली मरतबा कराची में मेड इन गुजरांवाला एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस तरह ये एक्सपोज का वो किस तरह से देखते हैं और कराची में ये जो एक्सपो है कैसा रिस्पॉन्स पाया है आपने, क्या कहेंगे जमान साहब? जी बहुत शुक्रिया सर। देखिए, ये फर्स्ट टाइम है हमारा कराची में कि हम मेड इन गुजरांवाला कराची लेके आए हैं, तो हमारी तो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, सरकारी सतह पे भी और जनरल पब्लिक और दूसरे जो बिजनेस क्लास है। मतलब हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि पहली दफा है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रही हमें सरकारी सतह पे भी। गवर्नर साहब भी तशरीफ लाए, कल शाह साहब नासिर शाह साहब भी तशरीफ लाए, मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी तशरीफ लाए, चैम्बर के लोग भी तशरीफ लाए। फरमाइएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से उनको वो मकाम हासिल हुआ, क्या ऐसी खास बात है आपके प्रोडक्ट्स में? और गुजरांवाला ओवरऑल माशाल्लाह जो इंडस्ट्रियल हब है, तो आप खुसूसियत कुछ बताइएगा अपने। सर, हमारी जो इंडस्ट्री है, इससे पहले गुजरांवाला में जितनी भी ब्रास की प्रोडक्ट्स बनती थी वो डाई कास्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बनती थी। हम ये चाइनीज टेक्नोलॉजी लेके आए जिसमें फोर्जिंग और CNC मशीनों के ऊपर प्रोडक्ट बनती है और हमारी जो प्रोडक्ट है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनती है और एक्सपोर्ट क्वालिटी है और इसकी जो प्राइस और क्वालिटी है वो इंडिया, चाइना और UK से भी बेहतर है। जो कराची, गुजरांवाला, ये दोनों शहरों के जो बिजनेसमैन हैं उनके दरमियान बाहमी जो रवाबित है उसको भी फरोग मिलेगा, जिससे मुल्क की मईशत में अच्छे नंबर शामिल होंगे। जी। मौसम गर्मा के मीठे, खुशबूदार और जायकेदार लोकाट का सीजन शुरू हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि लोकाट शहरी बहुत पसंद करते हैं। ये 500 रुपए किलो में दस्तयाब है। लोकाट सेहत के एतबार से कितना फायदेमंद होता है, जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। आज बिल्कुल गजाइयत से भरपूर गर्मियों का फल लोकाट जो है वो मार्केट में आना शुरू हो चुका है। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाइए कि कुछ इस तरह का रंग में होता है, पीले रंग में और ऑरेंज कलर में भी ये होता है। लोकाट जो है बड़ा ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, विटामिन C स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और शहरी जो है इस खट्टे मीठे फल को बड़ा ही पसंद करते हैं। इसकी कीमत क्या है और ये मार्केट में कब से आना शुरू हो जाता है, दुकानदार से पूछते हैं। पहले मुझे ये बताएं इस फल के बारे में, लोग कितना पसंद करते हैं और ये इसकी कीमत क्या है, मार्केट में ये कब आना शुरू हो जाता है? ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मार्केट से आ रहा है और माशाल्लाह सही तरह लोग इसको ले रहे भी है और बिक रहा भी है। अभी ये मजीद पैमाने पे और आना शुरू हो जाएगा। जैसे गर्मी होता है ये आना शुरू हो जाता है, फलसा आना शुरू हो जाता है। ये खट्टा मीठा होता है, इसके बहुत फायदे होते हैं। ये बताएं इसकी कीमत क्या है? इस टाइम 1.5 किलो से 1 किलो के करीब का डब्बा है, उसका डब्बे का कीमत है 500 रुपये। मंडी से कितने का पड़ता है? मंडी से 420-425 के करीब डब्बा आता है एक रेट का। फिर इसमें B होता है, C होता है, 3 क्वालिटी होते हैं। वो 300 वाला भी होता है, 400 वाला भी होता है, मगर जितना पैसे अच्छे होते हैं उतना क्वालिटी अच्छा। लोग पसंद करते हैं इसे गर्मियों में या सिर्फ तरबूज ही खरीदने आते हैं? नहीं, ज़्यादातर लोग तरबूज लेते हैं। लेकिन इसे भी पसंद किया जाता है? इसे भी पसंद किया जाता है मगर इसको उस क्वान्टिटी पे नहीं लेते हैं जैसे तरबूज लेते हैं। इनको बहुत कम लोग जानते हैं, होशियार लोग ज़्यादा जानते हैं, नादान लोग कम जानते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें लोकाट की
तो लोकार्ट का भी मैं आपको बता दी चलूँ, जिस तरह तरबूज पसंद करते हैं आप, लोकार्ट को भी ज़रूर जो है वो ट्राई करें, क्योंकि ये सेहत के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। खट्टा मीठा फल जो है मार्केट में आना शुरू हो गया, जिसकी कीमत जो है वो 500 रुपये है।